शनि कहाँ बैठा? जिसकी कुंडली में जहां पर जिस घर में शनि बैठा उसको नोट करो। ठीक है। शनि जहां बैठेगा जिस भी घर में, उस घर को वो रूल करता। अभी इसमें कोई नई बात नहीं है, जो प्लेनेट जहां बैठेगा वो रूल करेगा, ये तो बात है। लेकिन रूल के पीछे एक तरीका है। शनि है कौन? शनि कौन है? न्याय प्रधान देवता, कर्म फल प्रधान देवता जिसको बोलते हैं, न्याय के देवता। शनि काले, वकील के कोर्ट की ड्रेस, वकीलों की ड्रेस, जज की ड्रेस ब्लैक है, तो शनि एक तरीके से न्यायाधीश है। अगर आप पुस्तकें पढ़ो, ज्योतिष तत्वांग पढ़ो, उसमें आपको लिखा हुआ है जो प्लैनेट्स में इनको संज्ञा दी गई है वो कर्मों के हिसाब से न्याय देने की संज्ञा दी गई है, तो ये न्यायाधीश है। शनि आपकी कुंडली में जिस घर में बैठा वो उस घर में न्यायाधीश का काम करता है। उस घर के प्रति अगर आपने कर्म गड़बड़ किए तो आपका वो बैंड बजा देगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। चेक करो कहां बैठा आपका शनि। सेकंड हाउस, परिवार, फैमिली के प्रति, संस्कारों के प्रति जहां आपने त्रुटि करी, जहां आपकी गड़बड़ हुई, और आज के मॉडर्न डे में फाइनेंस हो गया आपका पूरा, जहां आपने ये चीज करी, भोजन के प्रति आपने जहां गड़बड़ करी, वहीं शनि आपको फल देने के लिए तुरंत तैयार बैठे और होता होगा। आपका शनि 5वें घर में बैठा। 5वां घर किस चीज का होता है? 5वां घर है किसी भी प्लानिंग की एग्जीक्यूशन का। सोची समझी आपकी प्लानिंग, उसको एग्जीक्यूट करने का। 5वां घर है आपका एंटरटेनमेंट का। 5वां घर संतान का। संतान के प्रति आपने कहीं पर कुछ ऊंच नीच करी, भेदभाव किया, शनि वहां का न्यायाधीश है, आपको छोड़ेगा नहीं। फिफ्थ हाउस से कंसीविंग भी आती है। हाँ, तो वो तो फीमेल के चार्ट में ही, आपके चार्ट में थोड़ी आएगी। मेरी वाइफ का 5th हाउस। तो 5th हाउस में शनि वहां बैठे, वो न्यायाधीश बन के बैठे। अब वहां पर कुछ कर्म पेंडिंग है। अगर वो कर्म पेंडिंग है, वो कर्म वहां के करने पड़ेंगे। शनि वहां न्यायाधीश बन के बैठा है, यहाँ की ड्यूटी करनी है। इस घर के प्रति आपको अपना कर्म उस तरीके से करना है जो न्याय सम्मत हो, तब जाके आपको उस घर के रिजल्ट देगा शनि। अब इस चीज को ऐसे देखो, तुला लगन की कुंडली है, लगन में कौन बैठा? शनि। ये इसको यहां पर एक चीज बोलते हैं, एक तो न्यायाधीश वैसे शनि है और तुला ऊपर से आ गया, ये पिछले जन्म का कोर्ट का कोई कर्मचारी पैदा हुआ। अभी समझ रहे हो? मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में बात करना चाह रहा हूं। जो अपने आप में न्यायाधीश की तरह काम करेगा और न्यायाधीश की तरह ही इसको अपनी जीवन के अंदर काम करना पड़ेगा। न्यायप्रिय आदमी हो गया, और ये व्यक्ति कभी भी अगर अधर्म के रास्ते पे चलेगा तो इसको मार पड़नी तय है। लगन में शनि और उच्च का। अब समझे बात को? शनि जहां पर भी बैठा, 10वें घर में शनि बैठ गया, उस घर का न्यायाधीश है। आप उस घर में अनैतिक काम नहीं कर सकते। कुछ भी अधर्म करोगे शनि आपको मार मारेगा। शनि आपका 9वें घर में बैठ गया। आप धर्म के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपनी लीनियज के प्रति, जो आपकी पूर्वजों की पीढ़ी चलती आ रही है, पुरखों की पीढ़ी, उसके प्रति अगर आप कुछ अलग अनैतिक करोगे, अधर्म करोगे, शनि वहां का न्यायाधीश है, वहां शनि आपको मारेगा ही मारेगा। करके देख लो, कहीं पर भी आप करके देख लो, ये चीज है, मतलब है। शनि किसी का 12वें घर में। अब आज की डेट में 12वें घर को क्या लोगे? इन्वेस्टमेंट्स? नहीं भाई, नहीं। शनि 12वां घर आपका शैया सुख है। जो व्यक्ति अनैतिक रूप से इस काम में जाएगा, शनि बहुत बड़ी मार मारेगा, बहुत बड़ी मार मारेगा। और इसी घर के, अब आप वो ले लो, रिलेशनशिप्स ले लो, वो रिलेटिव्स के प्रति अगर आपने कुछ अनैतिक काम कर दिया, कुछ अधर्म वाला काम कर दिया, उसके साथ कुछ भी आपने ऐसा कर दिया जो सही नहीं था, धोखाधड़ी कर दी, शनि वहां का कौन है? न्यायाधीश, कर्म फल प्रधान देवता। वो नहीं छोड़ेगा, वो फल देगा ही देगा। वो न्याय का देवता है शनि। तो हम शनि से डरते हैं, शनि से डरने की जरूरत नहीं है। शनि आपको ये बोलते हैं कि मैं आपको आपके कर्म के अनुसार फल दूंगा। शनि की बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है ज्योतिष तत्वांग में,
मैंने पहले भी एक दो वीडियो डाली, वहां ये लिखा हुआ है कि शनि मजबूर है फल देने के लिए। उनके पास वही वाली पावर है। शनि फल देने के लिए मजबूर है। शनि कहता है भाई मैं आराम से बैठा हूं, मुझे तो फल देना ही देना है, इच्छा तेरी है कैसा लेना है। धर्म करेगा, धर्म के विरुद्ध फल दूंगा, विरुद्ध मतलब धर्म के अनुसार फल दूंगा। अधर्म करेगा, अधर्म के अनुसार तेरे को फल मिलेंगे। अगर आपने काम ऐसा कर दिया जो आपके धर्म के विरुद्ध काम है, आचरण आपका धर्म के विरुद्ध है और कर्म आप ऐसा कर रहे हो, वो फल देगा ही देगा। ओनली जुडिशियल डोमेन हो गया, टोटली जुडिशियल डोमेन है, जिसमें पर्सनल कुछ भी नहीं होता, बुक के हिसाब No. से चलता, प्रूफ हो जाए कुछ खत्म। अब देखो तो शनि की राशि कौन सी है? 10वीं 11वीं 11वीं राशि और 10वीं राशि दोनों ही पकड़ लो। 11वीं को हम राहु में भी ले लेते हैं। 10 नंबर राशि अगर देखें तो किस चीज की आती है? प्रैक्टिकली की आती है। और 11 नंबर राशि इंटेलेक्ट की आती है। यहाँ पे इमोशंस का काम ही नहीं है ना, तो 4 नंबर में होगा। 4 नंबर में होगा। तो इसीलिए शनि जो है, हम शनि से डरते हैं, ये उपाय कर लो, ये उपाय। शनि कहता है भाई उपाय से पहले अपनी जिम्मेदारी समझ लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो, अपने कर्म समझ लो, ये कर्म करने हैं। अगर ये कर्म नहीं समझ रहे हो तो तुम आज भी पिटे और तुम कल भी पिटे। ये है शनि।